कमाल से मुलाकात करने के बाद आलिया कैब में बैठती है और निकल पड़ती है और फिर वो अलिहान को कॉल लगाती है और उधर फिर अलिहान उसका फ़ोन उठाता है और बोलता है, हाँ आलिया बोलो। इस पर आलिया कहती है, अलिहान कैसे हो, ऑफिस में हो क्या? इस पर अलिहान कहता है, हाँ मैं जल्द ही निकलने वाला हूँ। इस पर आलिया कहती है, तुम आज रात हकान को डिनर के लिए इनवाइट कर सकते हो। इस पर अलिहान कहता है, क्यों? तो इस पर आलिया कहती है, तुम ऐसे तो मुझे टाइम देते नहीं हो कोई भी बात करने का, तो मैंने सोचा एक गेट टुगेदर रखी जाए। इस पर अलिहान कहता है, मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है। इस पर आलिया कहती है, अरे यार मैं इस घर में बोर हो चुकी हूँ और हम कहीं घूमने भी नहीं गए, तो इसलिए तुम हकान को डिनर पे इनवाइट कर लो और मुझे तुमसे बात करने का मौका भी मिल जाएगा। इस पर अलिहान कहता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ इरम भी आएगी। इस पर आलिया कहती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन आ रहा है, वो किसी को भी ला सकता है। इस पर फिर अलिहान कहता है, ठीक है फिर, टेक केयर, सी यू देन। यह कहकर फ़ोन रख देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैनब के घर पर इरम आती है। वो दोनों बातें कर रही होती है। तभी जैनब उसे बताती है कि हम लोगों ने बुरसा पार्टी का प्लान बनाया है। इस पर इरम पूछती है, अच्छा क्या, तो फिर क्या करोगे तुम? इस पर जैनब बताती है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम म्यूज़िकल पार्टी रखेंगे, एक म्यूज़िकल थीम। इस पर इरम बोलती है, ये तो बहुत अच्छा है, और कौन कौन आ रहा है इसमें? इस पर जैनब बताती है कि सब लोग आ रहे हैं और यिल्दिज़ ने बीरजान को भी इनवाइट कर दिया है। इस पर इरम कहती है कि यिल्दिज़ आखिर क्या करना चाहती है। इस पर फिर जैनब बोलती है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यह कहकर वो ड्रिंक लगती है और फिर वो लोग कॉफ़ी बनाने जाते हैं। तभी उधर से हम देखते हैं कि बाहर कुछ गुंडे पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुर्बान जैनब के लिए फ्लावर्स लेके आता है और वो उस गुंडों को देखता है। उसके बाद वो दरवाज़ा नॉक करता है। जैनब जाके दरवाज़ा खोलती है तो वो उसे बताता है कि दुमदार साहब ने आपके लिए फ़्लावर्स भेजे हैं, आपको पसंद आए? इस पर जैनब बोलती है, हाँ ये बहुत ही सुंदर हैं, वैसे इतने बड़े फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह कहकर वो फ्लावर्स ले लेती है। इस पर कुर्बान उससे पूछता है कि कोई परेशानी है क्या, बाहर कुछ गुंडे खड़े देखे मैंने। इस पर जैनब बोलती है, कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर हूँ। इस पर कुर्बान कहता है कि फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस पर जैनब बोलती है, नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। पर फिर कुर्बान कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। और वो चला जाता है। फिर जैनब वो फ्लावर्स रखती है और उसकी दोस्त बोलती है कि ये दुमदार ने भेजे हैं। इस पर जैनब बताती है, हाँ। तो इस पर उसकी दोस्त फिर बाद में उससे बोलती है कि तुम दुमदार को बुरसा पार्टी पे इनवाइट करो ना। इस पर जैनब बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। इस पर अमीर कहती है कि वो माचो मैन है और तुम्हें सोचना चाहिए। खैर मुझे एक बात बतानी थी, अलिहान ने आज हकान को डिनर पार्टी पर बुलाया है, उसमें आलिया, मैं और हकान होंगे एक गेट टुगेदर के लिए। तो मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी कि कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। इस पर जैनब बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आलिया उसकी वाइफ है। इस पर इरम कहती है, ये हुई ना बात, और यह कहकर वो उसे गले लगा लेती है। उधर फिर जहरा कमाल को फ़ोन करती है, वो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर जहरा भी बोलती है गुड मॉर्निंग। फिर वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती थी, अगर आज तुम फ्री हो, क्योंकि उसके बाद तो हमारी बात ही नहीं हुई। इस पर कमाल बोलता है कि मैं थोड़ा बिज़ी था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। इस पर जहरा बोलती है, क्या ये सब बिज़नेस की वजह से है? इस पर बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स ये सब बिज़नेस की वजह से ही है। इस पर जहरा बोलती है, चलो फिर ठीक है, क्या दोपहर को आज हम मिल सकते हैं? इस पर कमाल बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। इस पर जहरा कहती है कि कमाल, मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई, मैं सोच रही थी कहीं इन सब की वजह मैं तो नहीं हूँ, मुझे अपने पापा की गलतियों के खिलाफ़ खड़े होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। इस पर कमाल कहता है, जहरा तुम्हें बिल्कुल भी अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्या हम थोड़ा स्पेस नहीं ले सकते? मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। इस पर जहरा बोलती है कि देखो कमाल, मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पापा क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है कमाल। इस पर कमाल बोलता है, ज़हरा तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया था
और मुझे लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा ओवरलैप हो गया हूँ। इस पर जहरा कहती है, देखो कमाल, मैं तुम पर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहती। इस पर कमाल कहता है, अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो, हम दोनों अपनी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे सोच समझ कर। इस पर फिर जहरा बोलती है, ठीक है, तुम इस बारे में पापा से ऑफिस में कोई बात नहीं करना, वरना मुझे खामखा यहाँ पर टेंशन हो जाएगी। इस पर कमाल कहता है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा और अपना ख्याल रखो। इस पर जहरा बोलती, चलो फिर ठीक है, फिर हम दोपहर को मिलते हैं। और फिर कमाल बोलता है, ठीक है, और यह कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। उधर फिर जमाल आमिर को ऑफिस में धमका कर जाता है और बोलता है कि अगर मेरे पैसे टाइम पे नहीं मिले तो मैं तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूँगा। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। और फिर जमाल वहाँ से चला जाता है। शाम को कुबर गली में इधर उधर झाँक कर देखता है कि जमाल का कोई गुंडा इधर उधर घूम तो नहीं रहा है। और फिर वो देखता है कि कोई नहीं है, तो फिर वो आमिर से बोलता है, अरे कोई नहीं है, चलो तुम बाहर आ जाओ। इस पर आमिर बोलता है, अरे तुम पहले अच्छे से देख लो कोई है तो नहीं। इस पर कुबर बोलता है, अरे मैंने अच्छे से देख लिया है, कोई नहीं है, चलो बाहर चल दो। तभी वहाँ पर ज़ैनब आ जाती है। वो आमिर से बोलती है, तुम किससे छुप रहे हो आमिर, हाँ किससे छुप रहे हो तुम लोग, तुमने फिर कोई कांड किया है क्या। इस पर आमिर बोलता है, अरे नहीं, हम तो बस ताज़ा हवा को चेक कर रहे थे बाहर। इस पर कुबर उसका साथ देता बोलता है, अरे हाँ ये सही कह रहा है, बाहर एसिड रेन को लेकर अफवाह उड़ी हुई है और हम नहीं चाहते कि हम पर एसिड रेन गिरे, इसलिए बस। इस पर आमिर बोलता है, हाँ हाँ। तभी ज़ैनब बोलती है, देखो तुमने फिर किसी को लूटा है क्या, मुझे सच सच बता दो, मैं तुम लोगों की वजह से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहती, तुम समझे। इस पर आमिर बोलता है, नहीं नहीं, मैं किसी को क्यों लूटूंगा, अगर ऐसा होता तो तुम्हें सबसे पहले पता चलता। इस पर ज़ैनब बोलती है, मुझे बहुत सी बातें हैं जो बाद में पता चलती है। इस पर कुंवर भी बोलता है, ये बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी हरकतें ये हैं ही ऐसी। और फिर ज़ैनब उन्हें टेक केयर और बाय बोलकर चली जाती है। उधर बेचारी जहरा बैठकर अपने फ़ोन में चिट चैट करती रहती है। तभी वहाँ पर यिल्दिज़ आती है। वो बोलती है, हाय जहरा, कैसी हो, वैसे मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि तुम कमाल से दूर ही रहो। इस पर जहरा बोलती है, तुझसे अपने काम से काम नहीं होता, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब करना आ गया यहाँ पे। यिल्दिज़ लपाड़न, तुझे क्या मतलब है मेरी ज़िंदगी से, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी से शादी करूँ, ब्याह करूँ, तेरा क्या मतलब हो रहा है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है, अरे तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, कमाल बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिल्कुल धोखेबाज टाइप का है। इस पर जहरा बोलती है, तू अपनी जहरीली जुबान ना कम चलाया कर मेरे सामने और ज़्यादा मत बोल, मुझे तो लगता है कि तू जलती है, तुझे तो जलन हो रही होगी ना, कमाल मुझसे प्यार करता है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है, अरे तुम भी जहरा डार्लिंग क्या बात कर रही हो, जले मेरी जुत्ती, तुझे लगता है मैं उससे जलती हूँ, उसमें है ही क्या जो मैं उससे जलूँ और तुमसे जलूँ। इस पर फिर जहरा बोलती है, तो फिर तुम अपनी गटर जैसा मुँह बंद क्यों नहीं कर देती हैं, बंद कर लो इसे। इस पर यिल्दिज़ बोलती है, अरे मेरा काम था तुम्हें नसीहत देना, वो मैंने दे दिया, मैं चलती हूँ। इस पर जहरा बोलती है, चल जल्दी से फुट यहाँ से। इस पर यिल्दिज़ बोलती है, देखो तो मैरम कोई देख लो, तुम्हारी शादी कैंसिल होने के बाद वो फिर से डिप्रेशन में आ गया। इस पर जहरा बोलती है, तो कुछ ज़्यादा ही जवान नहीं चला रही है, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। और फिर जहरा खुद खड़ी और बोलती है, फिर टिम्मू की तू ही बैठी रहे यहाँ पर, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। इधर आलिया अपने भाई कुंवर के साथ कॉफ़ी एंजॉय कर रही होती है। फिर वो कहती है, फाइनली वो सब हो रहा है जो हम चाह रहे थे। इस पर कुंवर कहता है, मुझे तो बेचारी जहरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो कितनी अकेली पड़ गई है। इस पर आलिया कहती है, उससे और अकेला होने दो कुंवर, तभी तो वो हमारा साथ देगी। इस पर कमाल कहता है कि बहना, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, कमाल और जहरा अचानक से इतने करीब कैसे आ गए। इस पर आलिया कहती है, अरे ये करीब आने वाली बात नहीं है, एक्चुअली जहरा उसके लायक ही नहीं है, ये तो बस एक मूव था जो कमाल ने यिल्दिज़ को जलाने और उससे बदला लेने के लिए लिया था, लेकिन पता नहीं बाद में ऐसा क्या हुआ, मुझे लगता है कि बाद में उसे रिग्रेट हुआ होगा या यिल्दिज़ और उसके बीच में कुछ हुआ होगा। इस पर कुंवर बोलता है, वाह बहना, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल चालाक लोमड़ी जैसा है, तुम और तुम्हारी थ्योरीज क्या कहने। इस पर आलिया बोलती है, ये बात थ्योरीज की नहीं है, एक्चुअली कमाल बहुत चालाक है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए इधर उधर फ्लर्ट करता है। इस पर कुंवर बोलता है, चलो अब जहरा और उसके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इस पर आलिया बोलती है, हाँ लेकिन हम उन्हें भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। इस पर कुंवर कहता है, अच्छा बहना, अगर हम ऐसा नहीं छोड़ सकते तो हम कर भी क्या सकते हैं। इस पर आलिया बोलती है, देखो अगर जहरा और कमाल की शादी हो गई तो हालिद अपने स्टॉक्स इम्प्रूव कर लेगा और फिर वो अलिहान को बाहर निकाल फेंकेगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो इस पर कुंवर बोलता है, ओह तो फिर से आप एक परिवार को तोड़ना चाहती हो। इस पर आलिया बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, बस हम उन्हें एक फैमिली बनने से रोक रहे हैं। इस पर कुंवर
चिढ़ते हुए बोलता है, वाह बहना, तुम्हारी ये बात सुन के तो मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूँ। इस पर आलिया बोलती है, देखो तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आज शाम तुम्हें मेरे साथ रहना है। और फिर वो एक प्लान कुबर को बताती है। प्लान आज रात की पार्टी में जहरा को फंसाने के लिए होता है। दूसरी तरफ हकान अलियान के ऑफिस में अंदर आता है। फिर वो बोलता है कि तुझे खुशी मिल गई उस आलिया चुड़ैल से शादी करके हैं।